बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है।
इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से के त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे। आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। आज नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे? 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है। आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं, इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से,
तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे? 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है।
एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। आज नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपये वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपये में मिलती थी, आज 210 रुपये में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया है, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं
और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे? 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया है, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें
अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे? 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का
कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था
कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है
घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज 210 रुपए में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का 1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे
प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज 24 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, युवा रैली होगी। युवा रैली तो करें, स्वागत है, परंतु युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया, खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस के पेपर बेच दिए गए हैं, आर्मी में जाने के नौजवानों के सपने जो है चकनाचूर कर दिए हैं। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे। 400 रुपये वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये में हो गया। आप कड़वे तेल की बोतल 70 रुपये में मिलती थी, आज 210 रुपये में मिल रही है। उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे जो बहुत बड़ी एक विकराल रूप धारण कर लिया, उस पर कोई चर्चा करते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते नहीं है। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है वो उसका दोनों इंजन जो हाफ चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ वोट लेने की, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटने की, देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर बगराने की बात के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आज देश का हर तबका जो है इस पार्टी से, इस सरकार से जो है इस वक्त जो है परेशान है। कांग्रेस पूरी तरह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी तरफ से 15 दिन 20 दिन के अंदर चुनाव करा दें। हिमाचल प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है और करारा जवाब इनको मिलने वाला है। जैसे उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जनरल चुनाव हो रहे हैं इसके विधानसभा के, इनको पूरी तरह करारा जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के लोग देने के लिए बैठे। प्रदेश का
1,32,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चारों पार्लियामेंट हेडक्वार्टर पे प्रदेश के कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 1 सितंबर से बैठे हैं। आज मैं हमीरपुर में इनसे मिलने के लिए आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। घोषणा पत्र का पहला एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है ओपीएस लागू करेगी। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लाखों प्रदेश का कर्मचारी जो आज सड़कों पे है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद उसके लिए जो है जब पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उसको पैसे नहीं होंगे, उसके पास कैसे अपना जीवन या अपने परिवार का, अपनी वाइफ का कैसे वो यापन करेगा। इसलिए हम इसके हक में हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि सभी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य जिनके लिए पेंशन का प्रावधान है, कर्मचारियों को पेंशन दें, अन्यथा अपनी भी पेंशन बंद कर लें। मैंने तो यहाँ तक वकालत की, मैं इसके पक्षधर हूँ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पक्षधर है और छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में आने पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी पर आरोप लगाती है और उसको जो है सीबीआई और ईडी का, ये सीबीआई और ईडी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुका है, एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसे ये ईडी और सीबीआई जो है काम कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है ईडी और सीबीआई के डर से, तो उसके जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं, उसके सारा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी को आजकल सपनों में भी, दिन में भी, रात को भी राहुल गांधी याद आता है। आज राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो उससे भी इनको समस्या हो रही है। आज समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा ये है कि जी कांग्रेस मुक्त देश करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। प्रदेश को मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है तो महंगाई से मुक्त करो, बेरोजगारी से मुक्त करो। आज देश के लोग जो हैं महंगाई से किस तरह से त्रस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो नौजवान देश की सेवा में आर्मी में जाते थे और आर्मी में उनके लिए पेंशन मिलती थी, वो 15 से 35 साल की सर्विस करते थे, आज उन्होंने उन नौजवानों के रास्ते बंद कर दिए। आज नौजवान निराश है। और नरेंद्र मोदी जी आज